हाय एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद साद। एक्चुअली हुआ क्या कि आज अपनी क्लास के साथ मैं सैंपल पेपर डिस्कस कर रहा था टर्म 1 का सीबीएसई का क्लास 10 का। तो सैंपल पेपर डिस्कशन करते करते मैं क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि जो सेक्शन सी का थर्ड केस है उस पे आया। अब यहां पे ये है कि जाहिर सी बात जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एक्चुअली कोचिंग में हुआ क्या कि मेरा हाइब्रिड मॉडल चलता है, ऑफलाइन स्टूडेंट भी होते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट भी होते हैं। तो कुछ इन्वर्टर में इशू आया जिसकी वजह से वो लास्ट क्वेश्चन पे हमें एकदम एब्रप्टली बंद करना पड़ा क्योंकि कुछ इशू आ गया था इन्वर्टर में। लेकिन बाद में मैंने सोचा, क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी जब हमने देखा, तो मुझे ये जानना है, मुझे ये आंसर आप सब लोग से चाहिए, आप टीचर्स से चाहिए, इवन सीबीएसई से भी चाहिए कि जो सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डायग्राम्स होते हैं, उसकी जो रेलेवेंसी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डायग्राम का एक एक जो एस्पेक्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो क्वेश्चन जो डायग्राम बेस्ड हो। ठीक है, अब यहां पे मैं जो बात रखने वाला हूं, प्लीज इसको आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। और मैंने फिर सर्च आउट किया क्योंकि जब मैं देख रहा था डायग्राम बेस पे तो वो आंसर अलग आ रहा था, लेकिन जो न्यूमेरिकल है उस पे बेस देख रहा था तो आंसर जो दूसरा आ रहा था। तो जब हम उस पर डिस्कस कर रहे थे, जब ये इन्वर्टर वाला इशू आया था तो अचानक से फिर क्लास को ऑफ करना पड़ा था। ठीक है, तो उस वक्त हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और फिर मैंने सर्च आउट भी किया और मुझे दोनों आंसर्स दिखे। ठीक है, वो है सेक्शन सी का केस थर्ड का क्वेश्चन नंबर 60। लेकिन इसको समझते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मींस जहां पे मैं गलत हूं, जहां पे मैं सही हूं, वो जरूर बताइएगा। और इसमें मुझे आंसर चाहिए, आप टीचर्स से, सीबीएसई से आंसर चाहिए। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो मुद्दा है ये अगर सामने आ रहा है और जो डायग्राम्स है अगर उसमें इस टाइप की जो मुझे चीज नजर आ रही है कि हाँ दिस कुड बी डिफरेंट, वो मैच नहीं कर रहा है, जैसे कि हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं हर चीज से डिस्कस करूंगा, हर चीज से मैच करूंगा, टेक्निकली, कॉन्सेप्चुअली, सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसको। अब देखिए यहां पे क्या है, ये जो हमारा केस थर्ड है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहां पे एक स्टूडेंट है जो एक मटेरियल एक्स रखती है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, मींस यहां पे क्या हो रहा है कि रे एंटर कर रही है बॉक्स से लेफ्ट साइड में और उसके बाद रे इमर्ज कर रही है राइट साइड से। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो अगर रे 1 है तो जाहिर सी बात है ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, आप रे 1 को और ये जो इमर्जेंट रे है इसको जब आप कॉन्टैक्ट मींस मिलाओगे तो इस तरह से कुछ आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखो, अगर आप नॉर्मल ऐसे मानते हो, नॉर्मल ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि सीबीएसई के जो क्वेश्चंस होते हैं और जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें एक एक चीज रेलेवेंट होती है। तो अगर ये इस टाइप की चीज है तो जरूर उसको सामने लाई जाए। और जो है मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये क्वेश्चन से डायग्राम मैच नहीं कर रहा, मिसमैच हो रहा है, तो डायग्राम रेलेवेंट होने चाहिए ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। अब जैसे यहां पे देखा जाए तो एकदम साफ दिख रहा है कि यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे ज्यादा, अगर आप मैच भी करो, स्केल से भी करो, तब भी यहां पे दिख रहा है। ठीक है, और ये आंसर बी भी इसमें है कि ये क्या है, दिस इज अ ग्लास मीडियम। ठीक है, तो देखिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि नॉर्मल से जो ये लाइट रे रिफ्रैक्ट कर रही है दूर जा रही है, तो हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं कॉन्सेप्चुअली कि ये रेयर मीडियम है, तभी ये नॉर्मल से दूर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर ये ग्लास है तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ये डेंसर मीडियम है, इसका एनवायरमेंट क्या है, डेंसर मीडियम। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से समझिएगा और एक एक पॉइंट पे फोकस कीजिएगा जो मैं यहां पे रख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये चीज अगर सामने आई है तो इसका करेक्ट आंसर मिलना चाहिए और हम ये जानते हैं। और जब डिस्कस किया, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, बट फिर मैंने और सोचा, तो मैंने सोचा इसको और डिटेल में बनाते हैं वीडियो को। ठीक है, अब जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो कि अब न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकली देखिए 58 पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 48.6, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो 30 के करीब आ रहा है। 58 का अगर आप देखेंगे, देखिए 58 क्या कर रहा है, सॉरी दिस वन, ठीक है, 30 के करीब आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है। तो अब
उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग यानी न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग यहां पे क्या हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया। ठीक है, पॉइंट को समझिएगा जो यहां पे रखने जा रहा हूं। अब देखिए, जब भी जैसे हम पहले वाले को देखते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम क्यों मैं ये कह रहा हूं डेंसर मीडियम होगा, देखिए यहां पे मैं रखता हूं इसके एनवायरमेंट में कोई डेंसर मीडियम, मान लीजिए ग्लास रख दिया, और यहां पे मैं रखता हूं रेयर मीडियम मटेरियल को, मान लीजिए वाटर रख दिया। ठीक है, ये रेयर मीडियम है। अब मैं जब इससे पास करूंगा तो देखिए क्या आपको दिख रहा है, व्हाट यू आर सेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एनवायरमेंट डेंसर मीडियम होगा और यहां पे क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम, तो देखिए ये जो ओरिजिनल रे है, जो लैटरल शिफ्ट आपको दिखेगा वो ऊपर की तरफ दिखेगा। देखिए यहां पे जो इमर्जेंट रे है, जो ये इंसिडेंट रे है, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन ले जाऊं तो लैटरल शिफ्ट ऊपर की तरफ दिखाई देगा, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है। सी दिस, यहां पे लैटरल शिफ्ट ये आपका ओरिजिनल रे है और लैटरल शिफ्ट ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम अगर ये ग्लास है तो ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये फॉर एग्जांपल एयर है रेयर मीडियम, तो जब एयर यानी कि एनवायरमेंट रेयर मीडियम होगा और ये ग्लास है मींस डेंसर मीडियम, तो देखिए लैटरल शिफ्ट कैसा हमें दिखाएगा। अब मैं इसको एयर कर देता हूं और इसको मैं ग्लास कर देता हूं एज पर क्वेश्चन। तो देखिए अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, व्हाट यू आर सीइंग, यहां पे जो ओरिजिनल रे है लैटरल शिफ्ट आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। सी दिस, आप जो भी एंगल, लैटरल शिफ्ट आपको कहां दिखाई देगी, नीचे की तरफ दिखाई देगी। तो अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू को देखें तो लैटरल शिफ्ट हमें ऐसे दिखना चाहिए था। मान लीजिए एयर या ग्लास है, ये नॉर्मल है तो ये बेंड हुआ, ठीक है, और उसके बाद ये इमर्ज हुआ। ठीक है, तो ओरिजिनल रे ऐसे है, ओरिजिनल रे का पाथ ये है और ये इमर्जेंट रे है, तो ये हमारे लैटरल शिफ्ट ओरिजिनल रे से देखिए नीचे दिखाई दे रही है एज पर दिस न्यूमेरिकल। लेकिन जैसा कि ये डायग्राम शो हो रहा है तो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है, रेयर मीडियम है और ये कोई डेंसर मीडियम है। तो यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन है। सीबीएसई प्लीज इसको रिव्यू कीजिए और प्लीज अगर ये चीज है तो इसको आंसर कीजिए, क्योंकि डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही रेलेवेंट होते हैं। वो आपके कॉन्सेप्ट, वो आपके माइंड को ड्रिवन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखते हो। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या आ रहा है, कह रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वाज मेड ऑफ अ मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5। अब देखिए अगर हम इस डायग्राम के बेस पे सॉल्व करें इसको, इस डायग्राम के बेस पे, ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये लैटरल शिफ्ट हो रहा है, हम इसको लेते हैं फिर वही कर देते हैं, दैट मींस हम इसको ग्लास ले लेते हैं और एक रेयर मीडियम वाटर ले लेते हैं। ठीक है, लैटरल शिफ्ट हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है एज पर डायग्राम, एज पर डायग्राम। ठीक है, हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रही। तो मान लीजिए ये जो वाटर है इससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला अगर हम देखें तो देखिए अगर मैं इसको एयर कर दूं, चलो मैं थोड़ा सा और इसको रेलेवेंट बना देता हूं, पहले फिर से ग्लास वाटर कर देता हूं। अब देखो यहां पे क्या हुआ कि लैटरल शिफ्ट हमें दिखाई दे रही है, यानी ये ओरिजिनल पाथ, लेकिन जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कर दूंगा तो देखो शिफ्ट और हो गई। तो अगर इस डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का होना चाहिए क्या, दैट इज लैटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन मोर। ठीक है, लेकिन अगर हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कह रहा है कि ये जो मटेरियल है ये ग्लास है और ये कोई रेयर मीडियम है, फॉर एग्जांपल एयर ले लिया। अब मान लीजिए कह रहा 1.5 ग्लास का मीडियम है, अब इस मटेरियल का हमने इससे भी कम कर दिया, तो देखिए अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो देखिए लैटरल शिफ्ट कम हो गई। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ कि लैटरल शिफ्ट कम, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द आंसर, जो कि मार्किंग स्कीम में भी दिया हुआ है। तो मेरा बस यहां पे ये क्वेश्चन है कि अगर ऑब्वियसली यहां पे है तो इसका डायग्राम जो है उसके रेलेवेंट होना चाहिए। यहां पे हम ये अकॉर्डिंग टू दिस, यहां पे ये मटेरियल जो है ये डेंसर है और ये रेयर है, वहीं समझ में आया। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द डायग्राम यहां पे दिख रहा है कि ये मटेरियल एक्स रेयर है और एनवायरमेंट डेंसर। अगर हम टेक्निकली भी देखें मींस जैसे हम ये जानते हैं साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो साइन आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, आर की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देखते हो जैसे ही थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है साइन थीटा भी बढ़ता चला जाता है। साइन 0 आपका 0 रहेगा, साइन 90 1 रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर साइन आर बढ़ रहा है तो आर की भी वैल्यू बढ़ रही है।
ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, अब कम हो गया, मींस लेस देन 1.5 हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इसका कम हो गया तो अकॉर्डिंग टू दिस आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब जितना रिफ्रैक्शन पहले था उससे ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें दिखाई देगा। सी दिस, अब यहां पे हमने क्या लिया, ग्लास, मान लीजिए ग्लास था, तो देखिए अब यहां पे अगर यहां पे बन जाए, ठीक है, अब देखिए ये है हमारा मैं इस पे ये वो हो जा रहा है, देखिए ये है हमारा क्या, दैट इज, इसके बीच में शिफ्ट आ रहा है जो, ठीक है, ये शिफ्ट आ रहा है। अब मैंने ग्लास से भी कम कर दिया, मतलब ग्लास का 1.5 था, अब मैंने मटेरियल को मान लीजिए वाटर ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही आप देखोगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहां पे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। सी दिस, ग्लास है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है, लेकिन अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कर दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, देखिए बढ़ गया, जिससे शिफ्ट और कम हो गई। तो जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड आंसर यहां पे दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग डायग्राम नहीं है। और मैंने बहुत ज्यादा बड़े रेप्यूटेड चैनल्स पे देखा कि टीचर ये बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा, मतलब बट हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, अगर जहां पे हम अटक रहे हैं, यहां पे जहां पे हमारे कॉन्सेप्ट से कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, तो थोड़ा सा हमें उसके ऊपर सर्च आउट करना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स ने एज इट इज बोल दिया, नो डिटेल एक्सप्लेनेशन। उन्होंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो रिफ्रैक्शन भी कम होगा, ठीक है, लेकिन जब आप यहां पे कंपेयर करोगे पहले से, तो ये जो है मींस यहां पे क्या होगा कि एयर है और यहां पे क्या है, फॉर एग्जांपल ग्लास है, ठीक है, जिसका 1.5 है, तो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, जैसा कि यहां पे निकल के आ रहा था 30। अब मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कर दिया मटेरियल का, तो देखो ये नॉर्मल से और दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो और बढ़ रहा है ना, तभी तो शिफ्ट यहां पे कम हो रही है ओरिजिनल से, ठीक है। तो वही मैं कहूंगा कि इस वीडियो को जरूर देखिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, और मुझे से वैसे और जो टीचर्स है, बिल्कुल आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल मींस आई वेलकम ऑल ऑफ यू to have a discussion on this and to add more information to it, ठीक है। तो मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि जैसे कि डायग्राम है, अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग टू देखें इसको देखा जाए तो वो चीज अलग आ रही है, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो चीज अलग आ रही है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आ रहा है, लेकिन डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑप्शन बी आएगा। तो ये जो डायग्राम है, आई थिंक सीबीएसई की जो डायग्राम्स होते हैं, दे आर वेरी 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 रेलेवेंट, और इसकी एक एक इंफॉर्मेशन जो है, तो मैं सीबीएसई ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको प्लीज देखें, रिव्यू करें, और जो अपडेट है इसका दें, ठीक है। और इफ आई एम रॉन्ग देन प्लीज टेल मी ऑल्सो कि नहीं सर आपने इसको गलत समझा, क्वेश्चन को गलत समझा, ठीक है। थैंक यू ऑल। Okay, I'll be waiting for the messages. I will be waiting for the comments. Thank you.